Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। चलिए, आज हम जानते हैं कि मैट्रिक कौन सा मैट्रिक एवं इंटर में किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। किसके? इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा एक नंबर का, तो कितना अंक हुआ? 50 अंक। ठीक है, समझे? 2 प्रश्न रहेगा आपका 7 नंबर का, कितना हुआ? 14 नंबर। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 6 मार्क्स का, तो कितना हुआ? 6 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? उसके बाद आपका पैसेज हो गया। कौन सा? पहले चलिए लिख लेते हैं क्या क्या रहेगा इसमें। ये तो देख लिए कि मतलब क्या क्या रहेगा इसमें। आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 2 नंबर वाला कौन सा रहेगा? ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, मतलब आपको मतलब पैसेज दिया जाएगा, पढ़ के उसका आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। और ये जो आपका एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो क्या रहेगा आपका? वो भी आपका टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक या अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 5 नंबर का कौन सा, मतलब कि एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब 5 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा आपका पैराग्राफ। ठीक है, आपका क्या रहेगा? पैराग्राफ रहेगा। समझे? मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा और पढ़कर उसमें से आंसर ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको क्या देगा? नोटिस देगा। मतलब 5 नंबर का आपको क्या देगा? नोटिस देगा, नोटिस या आपका रिपोर्ट देगा, नोटिस या रिपोर्ट देगा। समझे? उसके बाद आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपका एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन रहेगा, समझे? चलिए और देखते हैं। उसके बाद आपका कितना बोल सकते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन 5 नंबर का स्पीच रहेगा। कौन सा रहेगा? स्पीच या मैसेज। जैसे हम लोग बोलते हैं, किसी को मैसेज देते हैं, ये वाला। उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक से, ठीक है, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा? मतलब 10 नंबर हुआ। ये आपका शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन रहेगा। समझे? ये आपका पूरा रहने वाला है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए।
देखिए, आप जो भी हैं मैट्रिक और इंटर का आपका सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है। तो आप मैट्रिक में रहें चाहे इंटर में है, इंग्लिश का सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मतलब ये सब देख लीजिएगा, इसमें अब क्या बताएं, है ना, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर हम लोग देखते हैं। अब ये तो देख लिए हम लोग, ठीक है। अब इसमें ये आपका कितना मार्क्स का रहेगा, ये कुल देखा जाए तो आपका 100 नंबर का हुआ, कितना का होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है। इसमें आप देख लिए कि क्या क्या पूछा जाता है ना, वो सब देख चुके हैं, है ना, देख लिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहला बात करें किसका, ऑब्जेक्टिव का, किसका, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बात करें तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, नहीं दिख रहा है ना, दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखेगा गिलूज, क्या लिखेगा, गिलूज, GILLU अपस्ट्रॉफी S, ग्लूज, फैब्रेट, FAVORITE, फैब्रेट, फूड वॉच, फूड वॉच मतलब ग्लूज का फेवरेट फूड क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आपका राइस, राइस, क्या दिया रहेगा, राइस। बी नंबर में दिया रहेगा आपका ब्रेड, ब्रेड। सी नंबर में दिया रहेगा आपका काजू, काजू, ठीक है। और डी नंबर में दिया रहेगा आपका जैम, कौन सा, जैम। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, बोलेगा ग्लूज वा, ग्लूज फेवरेट फूड वाज राइस, ब्रेड, काजू, जैम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, काजू सही होगा। कौन सा सही होगा, काजू। ये आपका बुक सा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, दूसरा देखिए, दूसरा लिखा रहेगा आपका कि लॉर्ड कृष्णा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड, लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा had not, Lord Krishna had not met dash for some time, some time, ठीक है। सम टाइम, ऑप्शन दे दे इसके लिए। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है आपका, ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है आपका राधा, किसका, राधा। बी नंबर है आपका सुदामा, सुदामा। और सी नंबर है आपका विद्यापति, विद्यापति, है ना। डी नंबर है आपका यशोदा, यशोदा, है ना। तो देखिए सबको पता है भैया कि कृष्णा किसका दीवाना था, राधा का दीवाना था, किसका, राधा का दीवाना था, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है द बैंकर डिसाइडेड, द बैंकर, बैंकर, द बैंकर डिसाइडेड, डिसाइडेड, द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर
क्या चीज़? द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द डैश। ये आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा। ए नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपका गार्ड। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपका सर्वेंट। सी नंबर दिया हुआ रहेगा आपका क्या? गार्डनर है ना, क्या दिया रहेगा? गार्डनर। और डी नंबर दिया हुआ रहेगा आपका क्या? डी नंबर दिया होगा लॉयर, है ना। तो पता करना आपको इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। क्योंकि आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो बैंकर किसको मारने का डिसाइड किया होगा? मारने का डिसाइड हो गया लॉयर का, क्योंकि जानबे करते हैं बैंकर सबका लॉयर से नहीं पड़ता है ना। तो ये आपका फिलर का क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, ठीक है। फिलर का क्वेश्चन आपका इसी टाइप से आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका ये तो फिलर हो गया। अब आपका आता है, पॉइंट करके समझिएगा, अब आपका आता है इसमें क्या चीज़? अब आता है आपका इसमें पैसिव वॉइस भी आता है। कौन सा? पैसिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा, क्या है क्वेश्चन? इज ही राइटिंग, RITTING, राइटिंग, इज ही राइटिंग अ स्टोरी? इज ही राइटिंग अ स्टोरी? क्या वह स्टोरी राइटिंग लिख रहा है? क्या कर रहा है? क्या वह स्टोरी राइटिंग लिख रहा है? चलिए आंसर देखते हैं। तो पहले बता देते हैं, इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें पहले पकड़ना पड़ता है कौन सा इसका ऑब्जेक्ट है, कौन सा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ, ये अ स्टोरी। तो देखिए अ स्टोरी कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम लोग कैसा लगाएंगे? सिंगुलर के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो निगेटिव है, मतलब इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव तरह बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? इज अ स्टोरी, इज अ स्टोरी बीइंग। इज है तो क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। इज अ स्टोरी बीइंग रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रिटन बाय, ही है तो ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, हिम हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका पैसिव फॉर्म बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पैसिव फॉर्म ऐसे बनाया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर है, क्या है? देखिए अगर समझिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इसका अगर हमको पैसिव फॉर्म बनाना है, मतलब पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस अब इसके साथ जो भी इज एम आर होगा, इज एम या आर होगा, ठीक है, इज एम या आर होगा। उसके बाद हम लोग लगाते हैं बीइंग। क्या लगाते हैं? बीइंग जोड़ते हैं। बीइंग जोड़ने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपका बाय लगता है, भैया किसके द्वारा हो रहा है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? तैयार हो गया वॉइस का स्ट्रक्चर। ये वॉइस का स्ट्रक्चर है आपका,
ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 10th और 12th में जो है इस टाइप और 5-5 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको इसमें ट्रांसलेशन भी पूछता है आपसे, जैसे लिखा है ट्रांसलेशन अगर पूछेगा, इस टाइप का ट्रांसलेशन पूछता है। जैसे पहला ट्रांसलेशन है मैं अरे यार, तो मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? मैं जानता हूँ, सबसे पहले इसका बनाइए। क्या बनाएंगे? मैं तैरना जानता हूँ। पहले मैं जानता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? मैं। जानता हूँ का क्या होता है? नो। तो क्या लिखेंगे? इसका अगर बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई। जानना का नो, KNOW, है ना। जानता हूँ भैया, कैसे जानते हो? तो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, है ना, हाउ टू स्विम। दूसरा, अगर कहे तैरना, तैरना तैरना एक कला है, तैरना एक कला है, तैरना एक कला है, तो कैसे बनाएंगे? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए, सब्जेक्ट इसका क्या हो गया? तैरना, तो क्या लिख सकते हैं? स्विमिंग। क्या लिखेंगे? स्विमिंग। स्विमिंग इज एन आर्ट, इज एन आर्ट, फुल स्टॉप। समझे? फुल स्टॉप, समझे ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, इसमें और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया जाए फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन बताइए। जैसे किस टाइप का? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, डबल आर होगा, डैश हिज फेवरेट, फेवरेट, फेवरेट फूड। और आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ऑप्शन दे दिया आपको इज, बी नंबर दे दिया आपका वर, सी नंबर दे दिया आपका आर, डी नंबर दे दिया आपका हैव। तो कौन सा भरेंगे? ठीक है, तो सेंटेंस हमको दिख रहा है पढ़ने से, मतलब पता चल रहा है कि ये क्या है? प्रेजेंट का बात है। तो प्रेजेंट में कौन है? इज है। कौन सा है? इज है, तो इज होगा। क्योंकि राइस और करी एक ही साथ है, तो इसलिए एंड से जुड़ा है, तो ये क्या? सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे आपको, दूसरा क्वेश्चन क्या कहे? द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट डैश पुअर, POOR, द ऑनेस्ट डैश पुअर। ठीक है, द ऑनेस्ट डैश पुअर। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दे। ऑप्शन क्या दे दे? इज दे दे, बी नंबर, आपको आर दे दे, सी नंबर, आपको वॉज दे दे, डी नंबर, अगर आपको नन ऑफ दीज दे दे, नन ऑफ दीज दे दे, तो क्या करेंगे? इसमें से कौन सा होगा? इसमें से आपको दिख रहा है क्या लगा है? द ऑनेस्ट लिखा है, इसका मतलब द लग गया, ऑनेस्ट लग गया, तो ये क्या है? ये आपका प्लूरल है, तो कौन सा सब हो जाएगा? का हो जाएगा आर। कौन सा? आर हो जाएगा। समझे? ठीक ना। तो देखिए,
देखिए ये क्लास ऐसा नहीं कि मतलब आपका मैट्रिक किसके लिए, मैट्रिक एंड इंटर के लिए ही है। ये आपका अगर आप सीबीएसई एंड आईसीएसई के बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आप अगर फोर्थ में ही भी हैं तो फोर्थ से लेकर आप अगर 12 तक में है तो इस क्लास को पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग से एक गुजारिश है, अगर आप लोग का कोई भाई बहन भी पढ़ने वाला है, रिलेशन भी कोई पढ़ने वाला, तो उसे आप क्या कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। इनसे सभी का भला हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, शुरू से बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सिलेबस में भी देख लीजिएगा, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ लीजिएगा गौर से, ठीक है। क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो इतना तक पढ़ लिए हैं, है ना, ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे, ठीक है, आपको लगा कि नहीं हमको कुछ ज्ञान मिला है, तो आप लोग वीडियो को क्या क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना लोग देखते हैं एटलीस्ट आप लोग क्या क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, थैंक्स, ठीक है, गुड नाइट।